तो ये मोशन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देखिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। ए बॉडी ट्रैवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बोल रहा है एक बॉडी है जो कि ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ की साइड। तो ये मेरा डायरेक्शन कन्वेंशन है, ठीक है। डायरेक्शन ये होता है, ये फिजिक्स में डायरेक्शन ऐसे देखा जाता है, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो बोल रहा है 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया, तो ये 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर दे दिए। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ की ओर गया, तो ये ठीक है। उसके बोल रहा है देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ट्रैवल अनदर 4 किलोमीटर। बोल रहा है यहाँ से राइट, राइट क्या होता है, ये होता है लेफ्ट है, ये होता है राइट। तो राइट बोला, राइट ट्रैवल किया। बोल रहा है कितना किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर फिर से ये राइट ट्रैवल कर गया, ठीक है। और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और ये मेरा पूरा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस लिख दिए हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले बोला है ये 4 किलोमीटर राइट गया, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट टोटल ट्रैवल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है मेरा एक्चुअल पाथ ट्रैवल। तो एक्चुअल पाथ कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ये ए है तो ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, एन है। तो ये 4 + 4 क्या हो गया, 8 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया मेरा डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हो गया मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच का। तो ये अब कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे हैपाथोरस थ्योरम में। हैपाथोरस थ्योरम क्या कहता है हमको, तो रूट अंडर, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा हैपाथोरस थ्योरम, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा ये मेरा, रूट अंडर 32, ये किलोमीटर। हाइपोटेनस थ्योरम क्या कहता है कि रूट अंडर ये एच हो जाता है, ये लेंथ हो जाता है, ये ब्रेथ हो जाता है। तो ये कहता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही थ्योरम लगा के यहाँ पे निकल गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो अब आ जाते हैं स्पीड पे। स्पीड क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोग पहले से जानते हैं, कोई खास नहीं है, ठीक है, नया। इसका असाइनमेंट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक जाने में, पहले हम यहाँ से यहाँ तक किए d1 डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक किए d2 डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक किए d3 डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। यहाँ से आता है t1, यहाँ से आता है t2, यहाँ से आता है t3, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया एक फार्मूला, d1 प्लस d2 प्लस d3 पर d4 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, जो भी है, ठीक है। और ये भी होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। नंबर ऑफ वेलोसिटी ये भी होता है। और नंबर ऑफ वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी काउंट करना है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्म, वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इट इज अ स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। ये क्या होता है, ये भी स्पीड ही होता है, स्पीड होता है, लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में होता है। इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, या एक बॉल है जो कि ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मेरा जो होता है, ये मेरा होता है स्केलर क्वांटिटी, SCAL या स्केलर, QUANTITY, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, QUANTITY। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड कभी नहीं बोलता कि ये डायरेक्शन जा रहा है। वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बोथ, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन, दोनों है। इसका वेलोसिटी का डिफिनेशन फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इट इज द स्पीड ऑफ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा यूनिट सेम होता है, ये मीटर पर सेकंड, तो ये भी मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट सेम होता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। अब देखते हैं ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने वेलोसिटी देखा था, अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और इसी को दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में नहीं, वेलोसिटी के टर्म में देखना है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। नंबर बस ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं इफ, अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ है, इफ टू वेलोसिटी गिवन, ठीक है। ये वेलोसिटी गिवन v1 और v2, दो वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। अगर v1 मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, v2 मेरा फाइनल वेलोसिटी, तो v1 प्लस v2 बाय क्या होता है, नंबर ऑफ वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी है, 1 और 2, तो ये हो गया नंबर ऑफ वेलोसिटी 2। एवरेज वेलोसिटी एक और देखते हैं, जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया, अगर दो वेलोसिटी दिया हुआ था, तो एवरेज वेलोसिटी, अगर 3 वेलोसिटी दिया होता तो v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। अगर v4 4 वेलोसिटी दिया है तो
एक दो तीन चार, तो इसलिए चार हो गया, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, बस वैसे ही निकालना है, ठीक है। ये हो गया। तो अब आ जाते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ये ग्राफ समझते हैं और ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ समझते हैं। देखो दोनों के बीच में ये लाइन एकदम स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन है ये, बॉडी मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस देखो, ये टाइम, तो ये जो गैप है, ये जो गैप है और ये गैप दोनों इक्वल है ना, तो यही हो गया बॉडी मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, दोनों गैप इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और ये हर एक इंस्टेंट पे होगा। यहाँ पे भी देखोगे तो ये गैप देखो, ये गैप, ये बड़ा सा गैप और ये बड़ा सा गैप, दोनों गैप क्या लग रहा है, इक्वल नहीं दिख रहा है तुमको, इक्वल दिख रहा है, तो यही हो गया बॉडी मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी मूव अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो मान लेते हैं ये टाइम इंटरवल हो गया, तो ये देखो इसका डिस्टेंस का देखो, डिस्टेंस देखो कितना छोटा है, कितना छोटा है, ये देखो टाइम कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया, अनइक्वल टाइम इन अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ देखो ये टाइम कितना छोटा है, ये टाइम कितना छोटा है, ये देखो डिस्टेंस कितना बड़ा है, ये डिस्टेंस इतना बड़ा है। तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया कम टाइम में। और इसमें क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, इसलिए यूनिफॉर्म, और इसमें अनइक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म। अब आ जाते हैं स्पीड देखते हैं, स्पीड देखते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। स्पीड इन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड इन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड होता है कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अगर स्पीड का कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड था वही स्पीड यहाँ है, वही स्पीड यहाँ है, और यही स्पीड यहाँ है, वही स्पीड यहाँ है, तो इसका एवरेज स्पीड वही स्पीड हो जाएगा। नॉर्मल स्पीड जो था इसका स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, वही हो गया इसका यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड देखा जाता है क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होता है हम लोग का देखते हैं। तो ये स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड नॉट कांस्टेंट मतलब स्पीड क्या होता है, बढ़ते रहता है, कभी घटते रहे, तो बढ़ते रहेगा या तो घटते रहेगा, ये बढ़ने का साइन हो गया, ये हो गया घटने का साइन, ठीक है। तो या तो स्पीड बढ़ते रहेगा या तो स्पीड घटते रहेगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इसमें, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाय एन। ये मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया v1 वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक गया v2 वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक गया v3 वेलोसिटी, ठीक है। तो सारा वेलोसिटी बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी बाय तीन वेलोसिटी। अगर तीन बार गए हैं तो यहाँ पे तीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेलोसिटी। अब देखते हैं वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन एंड वेलोसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। जो भी अगर यूनिफॉर्म वर्ड आ गया मतलब कांस्टेंट होगा। अब कौन सा देखें, जैसे वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और स्पीड, वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, बस एक डायरेक्शन का, ठीक है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड ये भी सेम हो जाएगा, सेम एज अ स्पीड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय t1 प्लस t2, यानी कि ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और स्पीड नॉट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड नॉट कांस्टेंट, या तो बढ़ते रहेगा या तो घटते रहेगा। बोले तो सेम आ जाए स्पीड है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, बस इसका फॉर्मूला में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग फॉर्मूला लगता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग फॉर्मूला लगता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बस यही है कि स्पीड इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करते रहेगा।